हेलो गाइस, मेरी तरफ से आप सबको दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये अपना डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन का लास्ट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वो टॉपिक कौन सा है भाई? अपना एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सब्सक्राइब करो यार चैनल को। एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड देखो, एब्सॉर्प्शन इन ओरल कैविटी देखेंगे सबसे पहले। क्या भाई? ओरल कैविटी। अपने ओरल कैविटी में क्या क्या एब्सॉर्ब होता है? तो नो एब्सॉर्प्शन भाव। फूड ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन ओरल कैविटी। सिर्फ क्या एब्सॉर्ब होता है? केमिकल, और वो भी कुछ कुछ अल्कोहल एंड मेडिसिन। ओके, उसके बाद क्या है? ओरल के एसोफेगस में तो कुछ भी डाइजेशन या कुछ नहीं होता, वो सिर्फ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके खाना स्टमक तक लाता है। तो अब देखो एब्सॉर्प्शन इन स्टमक। स्टमक में क्या क्या होता है भाई? एब्सॉर्प्शन ऑफ, एक मिनट है, ओके, वाटर, सिंपल शुगर, सम सॉल्ट्स एंड फ्यू ड्रग्स। कौन सा? एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है? इमरजेंसी ड्रग है भाई, आपको पता होगा क्योंकि ये अपने केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में है। उसके बाद देखो मेन टॉपिक आता है अब। क्या भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन कहाँ पे होता है? जेजुनम में। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट होती है? विलाय प्रेजेंट होती है, विलाय ब्रो। उस वजह से यहाँ पर मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन होता है। देखो और क्या क्या होता है, तो डिओडेनम में आयरन एंड कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयंस भी एब्सॉर्ब होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन B12, ये क्या करता है भाई? अपने आरबीसी को मैच्योर करता है, पता है ना। एंड बाइल साल्ट्स आर एब्सॉर्ब इन इलियम। कहाँ पर? ये इलियम में एब्सॉर्ब होता है। अब एब्सॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी एब्सॉर्ब होता है ना भाई। तो देखो फ्रुक्टस का जो एब्सॉर्प्शन होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, और यहाँ पर एटीपी की एनर्जी नहीं लगती है। एनर्जी कहाँ पर लगती है? जब अफिल ट्रांसपोर्ट करता है तब। तो देखो ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तुरंत। गैलेक्टोज का भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। वो देखो कभी कभी अपने को ऐसा एकदम लो एनर्जेटिक्स फील होता है, और अगर हॉस्पिटल में जाते तो डॉक्टर क्या करते हैं? अपने को ग्लूकोज दो, ग्लूकोज दो बोलते। क्यों दो बोलते हो भाई? कि ग्लूकोज डायरेक्टली एब्सॉर्ब होता है, एक्टिवली एब्सॉर्ब होता है, जैसे ही लिया और इंस्टेंट एनर्जी लाता है। ओके, उसके बाद देखो अमाइनो एसिड भी है, जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्सॉर्ब होता है। अब एब्सॉर्प्शन ऑफ फैट देखो, वन मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइग्लिसराइड इज हाइड्रोलाइज इनटू वन मॉलिक्यूल ऑफ मोनोग्लिसराइड। किसमें भाई? मोनोग्लिसराइड एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड। और ये फैटी एसिड के क्या होते हैं? म्यूसेल्स होते हैं। और ये जो देख, ये म्यूसेल जो है ना वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, एंड ये इलेक्ट्रोसाइट्स में एंटर होते हैं। उसके बाद एब्सॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में इतना ज़्यादा कुछ एब्सॉर्प्शन नहीं होता है, सिर्फ क्या क्या होता है? वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स। ओके, पर कोलोन जो एक ऐसा है, वहाँ पर अनडाइजेशन फूड से वाटर एब्सॉर्ब किया जाता है थ्रू अ वाया हॉस्ट्रा सेल, और जो वर्क करती सेल है उसको क्या बोलते हैं? हॉस्ट्रा सेल। ये इंपॉर्टेंट है हॉस्ट्रा सेल। ए ब्रो, ये जो है हॉस्ट्रा सेल है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वो पूछते हैं कि कोलोन में वाटर कौन से सेल के थ्रू एब्सॉर्ब करता है, तो वहां पर अपना आंसर होगा हॉस्ट्रा सेल। ओके, अब एसिमिलेशन ऑफ फूड देखो। तो देखो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एब्सॉर्ब फूड। कौन सा फूड? एब्सॉर्ब फूड टू रिस्पेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन बोले तो पचन। ओके, एसिमिलेशन के बाद क्या है भाई? डिफिकेशन। डिफिकेशन बोले तो एलिमिनेशन ऑफ
वर्स्ट, ये देखो थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि कैसा, देखो अपन ने खाना खाया, स्टमक में गया, वो चारा उसके वहाँ पर चर्निंग वगैरह हो गया, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो देखो जो अनडाइजेस्टेड वास्ट है वो कहाँ पर गया, रेक्टम में, सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। रेक्टम के बाद क्या होता है, वहां पर स्टोर होता है। रेक्टम में भी जो अपना अनडाइजेस्टेड वास्ट है वो रेक्टम में थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाता है, और वहां पर स्टोर हो जाने के बाद क्या होता है, डेफिकेशन रिफ्लेक्स आता है कि नहीं भैया आ रही है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, डिफिकेशन रिफ्लेक्स आने के बाद इंटरनल स्पिंक्टर ओपन होता है, और ये जो स्पिंक्टर है ये इनवॉलुंटरी है। कैसा है, इनवॉलुंटरी, इस पर अपना कंट्रोल नहीं है। फिर क्या होता है, अपने को एकदम प्रेशर आ जाता है कि नहीं अब जाना पड़ेगा बाथरूम को। ओके, तो क्या करते हैं अपन, एक्सटर्नल, उसके बाद नीचे थोड़ा सा एक्सटर्नल स्पिंक्टर होते हैं, और ये अपने कंट्रोल में होता है, ये जो है ना ये वॉलुंटरी होता है। ओके, तो क्या होता है भाई, जब तक अपन बाथरूम के पास या कमोड दिख नहीं जाता तब तक अपन वो स्टूल को रोक पाते, वो रोक पाते, क्यों रोक पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल स्पिंक्टर है और ये अपने कंट्रोल में। पर ये नहीं कि आप कितने भी देर तक उसे अपने कंट्रोल में रख सकते हो, एकदम ज्यादा प्रेशर आया तो वो भी ओपन हो जाता है, फिर वो अपने को सोचने का टाइम भी नहीं देता, और जो स्टूल है वो बाहर आता है वाया एनस। ओके, तो ये होता है अपने डेफिकेशन की पूरी प्रोसीजर। ओके, डेफिकेशन के बाद क्या है भाई, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। गाइज ये जो है ना ऐसे के ऐसे इस वजह से मैंने लिखे नहीं है। ओके, तो अपन डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा, फिर भी इसमें हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिखते चलेंगे। ओके, देखो अब, द इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और viral infection. The infection are also caused by the parasite of the intestine like tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm and pinworm. ओके, ये हो गया अपना इन्फेक्शन के बारे में। ओके, अब डिसऑर्डर्स देखो, सबसे पहला कौन सा है भाई, जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है, लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। ओके, यहाँ पर क्या होता है, अपना जो लीवर है ना, बाइल पिगमेंट सिक्रेट करता है, वो डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट कहाँ कहाँ पे होता है, स्किन, यूरिन एंड आइज, आइज में भी होता है। ओके, उसके बाद देखो वोमिटिंग। वोमिटिंग में क्या है, इजेक्शन ऑफ स्टमच कंटेंट थ्रू द माउथ। क्या हो रहा है यहाँ पर, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस हो रहा है। क्या हो रहा है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। ओके, और ये जो है ना ये इनवॉलुंटरी है। कैसी है, इनवॉलुंटरी प्रोसेस होती है। एंड देखो यहाँ पर लिखा है शायद से कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो कहाँ से होता है, मेडुला से होता है। एंड यहाँ पर नौशा जैसा फील होता है। देखो, दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय द वोमेन सेंटर इन द मेडुला, और क्या होता है, नौशिया नोजिया टाइप फील होता है, अ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रोड्यूसेस वोमिटिंग। ओके, उसके बाद देखो डायरिया। डायरिया क्या है भाई, अब नॉर्मल बोवेल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फिकर डिस्चार्ज नोन एज डायरिया। देखो क्या होता है, जो अपना स्टूल है ना वो एकदम लिक्विड टाइप का हो जाता है यहाँ पर, और जो बोवेल मूवमेंट है वो अपने एबनॉर्मली वर्क करती है। ओके, इट रिड्यूसेस द एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। ओके, उसके उल्टा, जैसे सपोज उल्टा कर दे, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, फीसेस आर रिटेन विद इन द कोलॉन। ओके, एज द बोवल मूवमेंट ऑकर्स इरेगुलरली। यहाँ पर क्या होता है, वो स्टूल जो है ना
वो रफ हो जाता है, और रफ होने की वजह से, और समझिए म्यूकस थोड़ा कम हो जाता है, तो वो क्या होता है, लुब्रिकेशन नहीं हो पाता है, तो एनस के थ्रू वो नीचे नहीं आ पाता है। यहाँ पर कभी कभी ऑपरेट करके भी वो निकालना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा भयंकर भी हो सकता है। ओके, उसके बाद देखो क्या है भाई अपना इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में क्या, इन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। ऐसा लगता है पेट भरा हुआ है। ओके, द कॉज ऑफ इंडाइजेशन आर अनएडेक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड। अपन जो पानी पूरी वगैरह वो खाते हैं ना बाहर, स्ट्रीट फूड, उस वजह से इनडाइजेशन होता है। ओके, तो ज़्यादा बाहर का खाना नहीं चाहिए। कभी कभी एक दो बार खाया ठीक है हफ्ते में, पर आप डेली डेली यूज खाओगे ना, तो आपको इनडाइजेशन हो जाएगा और फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। ओके, उसके बाद लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। क्या है भाई, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अपन भी डिस्कस करेंगे, पर प्रॉब्लम 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 इतना ही है कि एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दिया है, अपन ने क्या किया है, पॉइंट टू पॉइंट करा है, दोनों का डिफरेंस का अपन ने यहाँ पर करते हैं। ओके, तो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर दो दिए हैं, कौन से भाई, एक जो है वो है मरासमस, और दूसरा है वो क्वेश्योरकर। ओके, तो देखो अब एक वन बाय वन उसका डिफरेंस देखो। ये जो है ना मोरसमस, वो बिलो 1 ईयर एज के बच्चों को होता है। ओके, और जो ये वाला है क्वेश्चर कर्स, वो अबव 1 ईयर एज के बच्चों को होता है। मूरस मास में क्या होता है, प्रोटीन एंड कैलोरीफिक डिफिशियंसी होती है। क्या होता है, कैलोरी एंड प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। ये अफ्रीका में वगैरह वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं लोग। ओके, और नॉट पॉट बेली, यहाँ पर जो है ना पेट ऐसा मतलब फूला वूला है, सोलन नहीं होता है यहाँ पर पेट। ओके, और सब क्यूटेनिशियस फैट यहाँ पर एब्सेंट है, वो उस वजह से जो सब क्यूटेनिशियस फैट जो स्टमच पे आता है वो यहाँ पर एब्सेंट होता है, और इस यहाँ पर स्किन जो है ना वो व्रिंकल हो जाती है। अगर इसको, इस डिसऑर्डर को अपने को फुल्ली क्योर करना है ना, तो जो बच्चा है छोटा उसको हम क्या देंगे भाई, हाई कैलोरीफिक डाइट देंगे। अगर ऐसा किया ना तो वो अपने नॉर्मल हो जाता है। ओके, अब क्वेश्चन कर्स देखो, प्रोटीन डेफिशिएंसी ओनली, यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। और पॉट बेली और ओडेमा क्या है भाई, स्वोलन ऑफ स्टमच, यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है स्टमच पर, और यहाँ पर सब क्यूटेनेसियस फैट जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, और ये जो डिसऑर्डर है क्वेश्चन उसको क्योर करने के लिए अपन को क्या देना पड़ेगा, वो बच्चों को हाई प्रोटीन डाइट। ओके, तो इस तरह से अपना डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन खत्म हो जाता है। कल से हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजर ऑफ गैसेस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली once again to all of you and your family. Guys, subscribe to the channel also because it means lot to me. Have a great day.